हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम योर डीमंस। ठीक है, अभी मान लो कि एक लड़का है, बच्चा है, ठीक है, एंड उसके पास कोई दोस्त नहीं है, अभी उसको बात करना नहीं आता सही से, उसकी फट जाती है जब भी वो पब्लिक में जाता है। ठीक है, बड़े लोगों से अगर रास्ता भी पूछना हो तो उसको डर लगता है। एंड तब वो सोचता है कि हम अपनी सोशल स्किल इम्प्रूव करेंगे एंड बहुत सारे दोस्त बनाएंगे। ठीक है, एंड वो सक्सीड भी होता है। वो सक्सीड होता है, उसके पास बहुत सारे दोस्त होते हैं। पर थिंग इज, वो दोस्त बनाता है, 2-3 दिन बहुत अच्छे से बात करता है, एंड जब उसके दोस्त उसको सामने से बुलाने लगते हैं तब वो उनको सीन पर छोड़ देता है। जब उसके दोस्त उसको मैसेज करते हैं वो सीन पर छोड़ देता है। वो ना ही जाता है उनके साथ बाहर, ना ही उनसे ज़्यादा बात करता है। फिर वो नए दोस्त बनाता है, फिर उनके साथ भी यही करता है। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, कि मैं दोस्ती मेंटेन नहीं कर पाता। मैं बहुत सारे दोस्त बनाता हूँ, बट जो लॉन्ग टर्म चले ऐसी दोस्ती मेरे बहुत ही कम मेंटेन कर पाई आज तक। उसका रीज़न ये है कि मैं बचपन में बहुत ही वैसा बच्चा था जिसको है ना तुरंत किसी से अटैचमेंट हो जाती थी। एंड मेरा नसीब ऐसा था कि मैंने सिर्फ 10th तक मैंने 5 स्कूल बदले हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे जो दोस्त थे वो कभी बन ही नहीं पाए। एंड मुझे हमेशा ये डर लगता रहता है कि आज नहीं तो कल ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा। इससे अच्छा मैं आज ही क्यों इनको जवाब दूँ। मैं फेस नहीं कर पाता वो अटैचमेंट उन लोगों का, क्योंकि मैंने कभी फेस किया ही नहीं है। मुझे डर लगता है, राइट। एंड दिस इज़ माई डीमन, ये मेरा डीमन है। आपका डीमन भी ऐसे कुछ हो सकता है, कहीं ना कहीं का ट्रॉमा चाइल्डहुड का, नहीं तो इनसिक्योरिटी, या फिर टॉक्सिसिटी अंदर की, या फिर एनवी नेचर, या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एडिक्शन, या फिर कुछ भी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कॉन्शियसली पता है कि गलत है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, उसको डीमन कहते हैं फॉर दिस वीडियो। ठीक है, उसको इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में मैं अभी डीमन बुला रहा हूँ आपका। आपको पता है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। आप उल्लू तो हो नहीं, बेवकूफ़ तो हो नहीं कि आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। तो समझो कि ये जो डीमन है आपका, वो आपको भले कितना ही पर्सनलाइज लग रहा हो कि ये तो सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको यही डीमन परेशान करता है, जो आपको परेशान करता है। अगर आपको कौन का COR का डीमन परेशान करता है रोज़, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप ही के क्लास में आप ही के साथ कितने बच्चे हैं जिनको वही सेम डीमन परेशान कर रहा है। या फिर आपको अगर इनसिक्योरिटीज़ होती किसी भी चीज़ को लेकर, तो वही सेम इनसिक्योरिटी कितने लोगों को है अभी सिर्फ इंडिया के अंदर ही, आपको पता भी नहीं है। ठीक है, सो पहले तो यही पॉइंट समझना ज़रूरी है कि ये जो डीमन है, इसमें इसकी चपेट में सिर्फ आप एक नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं तो इसका सोल्यूशन भी वो होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं और बहुत सारों ने अपने इस इनसिक्योरिटी, इस डीमन के साथ फाइट भी किया और उससे बाहर भी आए हैं। तो बस आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं आप में खास। आप इतने खास हो नहीं कि आपके लिए स्पेशली कोई डीमन बनाया गया हो आपके दिमाग में। ठीक है, तो आप ये समझने की कोशिश करो कि आप खास नहीं हो। आपका जो डीमन परेशान कर रहा है वो सिर्फ आपको परेशान नहीं कर रहा, वो बहुत सारे लोगों को कर रहा है। तो आपको बस क्या करना है, आपको है ना अपने साथ बैठना है, अपने उस डीमन के साथ बैठना है, उसको खाना खिलाते हुए खाने पर बैठना है, उसको खाना खिलाना है और उससे पूछना है कि भाई तुम क्यों हो, तुम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों। और वो तुम्हें जवाब देगा उसका रूट कोस क्या है। जैसे कि मुझे पता चल गया, ठीक है, कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ही दोस्त ही नहीं बना पाया, क्योंकि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप नहीं बना पाया। इसकी वजह से मेरे अंदर वो एक फीलिंग आ गई है, डर सा आ गया है। ठीक है, तो मुझे मेरा रूट कॉज पता है। अभी अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ डील कर सकता हूँ बहुत ईजीली। ठीक है, बट अगर आपको अपना रूट कॉज ही नहीं पता होगा तो फिर आपको कैसे इलाज मिलेगा। अगर जैसे कि आपको बुखार आ रहा है, अभी बुखार बहुत सारी चीज़ों की वजह से आ सकते हैं, सर्दी की वजह से भी आ सकते हैं, या फिर एक्सेसिव बॉडी पेन की वजह से आ सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों की वजह से आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर यही पता नहीं कर पाएगा बुखार के रीज़न क्या है बेसिकली, तो फिर उसका मेडिकेशन कैसे होगा, राइट।
आपका मेडिकेशन होने के लिए आपको बुखार का रीज़न भी तो पता होना चाहिए ना। एंड एक बार रीज़न पता चल जाए कि हाँ भाई इसको ज़ुकाम की वजह से बुखार है, तो इसको तो उसका इलाज हो सकता है तुरंत ही। सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो। आपको बैठकर उस डीमन के साथ बात कर रहा है कि भाई तुम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो, ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम पैदा हुए। और बस अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें फिर उसका नेचर समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है, जैसे कि मेरे अंदर जो डीमन है, ठीक है, वो क्या करता है कि मुझे है ना ऐसे लोगों से सिंप बनने में, सिंप ना बनने में मदद करता है, ठीक है। क्योंकि मैं बचपन में बहुत सिंप टाइप का था। अगर सिंप खाली लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, दोस्तों के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ही नीडी था इमोशनली, कि भाई मैं अगर किसी के साथ दोस्त हूँ तो मुझे उसका अटेंशन चाहिए, मैं उससे बात करता रहूँगा। अगर वो जा रहा है छोड़ के तो मैं रोऊँगा, मैं उसके पीछे जाऊँगा, पूरी ताकत लगा दूँगा वो उसके साथ अटैच रहने में। अगर वो साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लूँगा, अगर वो क्लास ए में बैठा मैं भी क्लास ए में बैठूँगा। उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें सहन की हैं। अभी उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो मेरा डीमन है ये मुझे हर एक उस चीज़ से बचाता है जो मैंने अपने बचपन में फेस की थी, एक्सेसिव अटैचमेंट से। हाँ, ये मुझे अटैच नहीं होने दे रहा किसी से भी, बट जो एक अटैचमेंट का पेन होता है ना, मुझे उससे ये डीमन बचाने की ट्राई कर रहा है, इसलिए ये पैदा हुआ है। मुझे उस पेन से दूसरी बार सफ़र ना करना पड़े, इसलिए ये डीमन पैदा हुआ है, ठीक है। अगर पॉन है, पॉन का अगर डीमन आपको परेशान कर रहा है, बार बार आता है, बार बार आता है, तो आप उसको समझने की ट्राई करो कि ये क्यों आ रहा है। क्या आपको ये बचाने आ रहा है आपकी लोनलीनेस से, या फिर आपको ये बचाने आ रहा है उस काम चोरी से जो आप कर रहे हो, या फिर उस टेंशन से, उस करियर की टेंशन से जो आपको हो रही है लेकिन आप खुद से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। समझने की ट्राई करो आपके डीमन को, ठीक है। आपने अगर उसको समझा तो आपको समझ में आएगा कि डीमन जो है, जिसको हम लोग डीमन कह रहे हैं आपका, वो एक्चुअल में डीमन है नहीं, बुरा है, वो आपकी रक्षा करने आया है आपसे ही। सो या इसका ड्यूअल नेचर, इसे समझने की ट्राई करो एंड चूज़ करो फिर कि इसके साथ कैसे डील करना है, इसकी राइट फ्रिक्वेंसी क्या है। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो फिर से इस डीमन को मार सकता हूँ, ठीक है, कॉन्शियसली, बट मुझे फिर से वो पेन सफ़र करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं एक राइट फ्रिक्वेंसी चूज़ कर लेता हूँ कि हाँ ओके, तुम डीमन बेटा तुम सही हो, तुम एग्जैक्टली सही हो कि मुझे उस पेन से नहीं निकलना वापस, मैं डरता हूँ उस पेन से निकलने में। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उस पेन के इतना क्लोज जा सकता हूँ, ठीक है, रेंज में, इतना रेंज में जा सकता हूँ, यानी कि मैं इतना किसी से भी अटैच हो सकता हूँ एक लिमिट तक, ठीक है। लेकिन अगर ये उसने कंडीशन ब्रेक की तो फिर मैं उससे बात नहीं करूँगा। अगर उसने मैसेज किया तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, अगर मैंने मैसेज किया उसने सीन पर छोड़ दिया तो फिर मैं उसको रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। तो डीमन भी सेटिस्फाई हो गया, तुम भी सेटिस्फाई हो गए, डील, वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अगर तुम्हें करियर का टेंशन है इसी वजह से तुम फ़ोन देख रहे हो, ठीक है, तो तुम खुद को ऐसा कहो कि मैं ये चीज़ रोज़ करूँगा एंड उसके बाद मैं फ़ोन के बारे में नहीं सोचूंगा। तुम्हारा डीमन भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारा करियर का टेंशन भी खुश, ठीक है। तो तुम्हें वो राइट फ्रिक्वेंसी पर मैच करवाना है अपने डीमन के साथ, बैठ कर बातें करो, ठीक है, अपने आप से बातें करो कि वो राइट फ्रिक्वेंसी क्या है जो तुम दोनों को अगर मिल जाए तो तुम दोनों खुश हो। अगर एक बार वो फ्रिक्वेंसी मिल गई तो तुम्हारा डीमन भी खुश, तुम भी खुश, एंड या दैट्स इट। तुम्हारा डीमन ने तुमको बचा भी लिया और तुमने अपने आप को उतना टॉलरेट भी बना लिया, वहाँ तक पहुँच भी गए रिस्क लेकर जहाँ तक तुम्हें पहुँचना था। दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट। दिस इज़ हाउ यू विल गेट 99% ऑफ पीपल अहेड एंड बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अराउंड।